सर्दियों के दिनों में जंगलों में सन्नाटा सा छा गया था। शाम होते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते थे। तभी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक अंधेरी रात और दूसरी बढ़ती ठंड। तभी चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, ऐसे मौसम में चोर भी आ जाते हैं क्या? मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। तभी चिड़िया कहती है, नहीं बेटी, अभी तक तो किसी के घरों में चोरी नहीं हुई। इस बार जंगल में कोई भी चोर नहीं है। इधर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, दिन आ गए हैं। हमारे साल भर के भोजन जमा करने के दिन आ गए हैं। तभी कालू कौवा कहता है, मगर गौरी, अब सबको पता चल गया है कि जंगल में चोरियां हम ही करते हैं। इस बार हम चोरियां करने गए तो पकड़े जाएंगे। तभी गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू, मेरे पास एक उपाय है। तुम अपने चाचा जी को बुला लाओ। उन्हें तो यहाँ कोई नहीं जानता है। वो तुम्हारे तरह ही एक नंबर के असली चोर हैं। तभी कालू कौवा कहता है, हाँ गौरी, ये अच्छा उपाय है। मैं कल ही अपने चाचा जी के पास जाऊंगा। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने चाचा के घर जाता है और वहाँ जाकर अपने चाचा से कहता है, रात को हमारे जंगलों में बहुत कोहरा पड़ता है और हमारा तो रंग भी काला है, किसी को नजर भी नहीं आएगा। तभी कालू के चाचा कालू से कहते हैं, कालू, मैं जो भी चोरी करके लाऊंगा उसमें से मेरा आधा हिस्सा होगा। तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा चोरी करने। कालू अपने चाचा से कहता है, ठीक है, डील पक्की हुई। आधा हिस्सा हमारा और गोरी कौवी का और आधा हिस्सा आपका। अभी चाचा कालू से कहता है, मगर चोरी करने के बाद मैं तुम्हारे घर में ही आकर छुपूंगा। ऐसे कालू कौवा अपने चाचा को जंगल में चोरी करवाने के लिए ले आता है। तभी कालू के चाचा गौरी से कहते हैं, गौरी, तुम्हारे पति ने मुझे रास्ते में भी कुछ खाने को नहीं दिया। घर आकर भी पूछा नहीं। तभी गौरी बोलती है, चाचा जी, क्या बताएं? अगर घर में खाने को होता तो आपको चोरियां करने के लिए ही लेकर आते। अभी कालू के चाचा कहते हैं, अच्छा, तो अब ये बताओ, आज किस पक्षी के घर पर मैं चोरी करने जाऊं? तभी कालू कौवा कहता है, चाचा, आज सबसे पहले किसान कबूतर के घर जाओ। हाँ चाचा जी, उस अकरुक कबूतर के घर ही जाएं। बड़ा दाना जमा कर रखा उसने अपने घर में। फिर रात होते ही कालू कौवे का चाचा निकलता है। हर तरफ कोहरे की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में कालू कौवे का चाचा ही किसान कबूतर के घर की तरफ भागा जा रहा था। कौवे का चाचा आहिस्ता से कबूतर के घर में जाता है और दाना का थैला उठाकर चुपके से खिड़की से भाग जाते हैं। कबूतर की आंख खुल जाती है। चोर, चोर! तभी आवाज से कबूतर की पत्नी उठ जाती है। तभी कबूतर किसान अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो, चोर घुस आया हमारे घर में और हमारा भोजन उठाकर ले गया। फिर किसान कबूतर कालू के चाचा के पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो बहुत आगे निकल चुके थे। थक हार कर किसान कबूतर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है, कौन था पति जी? कुछ पता चला? किसान कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, भाग गया। मैं जैसे ही बाहर निकला वो बहुत दूर भाग गया था।
आगे इस कहानी में कालू कौवे का चाचा पकड़ा जाता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।